Student, myself Shayado, and this video is related to BA 6th semester and paper first history. टॉपिक है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड लेक्चर 3 में हमने डिस्कस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो स्टूडेंट्स जो पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट है उसमें केवल 4 एक्ट्स हैं और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें फैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए ये टोटल 4 एक्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने 1909, 1919 एंड 1935 का जो वीडियो लेक्चर बनाया था उसमें यही ध्यान रखा था कि आपके कोई भी फैक्ट्स ना छूटे उन एक्ट से रिलेटेड। ठीक है, वैसे ही आज इस वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसमें भी हम 1 बाय 1 सारे फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे ताकि इस एक्ट से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना छूटे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसमें सबसे पहले देखिए जॉर्ज सिक्स्थ वॉज द ब्रिटिश मोनार्क एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, क्योंकि ब्रिटेन की हम कॉलोनीज़ हैं, ब्रिटेन हमें इंडिपेंडेंस दे रहा है, मुझे फ्री कर रहा है, तो इसलिए हमें देखना है कि जब वो मुझे इंडिपेंडेंस दे रहा था उस वक्त कौन वहाँ पे किंग था ब्रिटेन में, कौन प्राइम मिनिस्टर था। उसके बाद हम देखेंगे इंडिया की सिचुएशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिटेन के बारे में कि जॉर्ज सिक्स्थ वॉज द ब्रिटिश मोनार्क एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। उसके बाद ये देखना है कि ही वॉज द किंग ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। अब हम लोगों को जब इंडिपेंडेंस मिली उस वक्त मोनार्क जॉर्ज सिक्स्थ हैं, वो किंग हैं वहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के। तो ये बातें अब क्लियर हो गई। अब हम किंग के बाद प्राइम मिनिस्टर देखेंगे कि उस टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो देखिए, क्लेमेंट आर एटली वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स। कि जब इंडियन को इंडिपेंडेंस मिली उस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्लेमेंट आर एटली। एकदम अच्छे से नाम ध्यान रखिए, ये स्पेशल चीज़ें हैं जो हम लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंस मिल रहा है और जब इंडिपेंडेंस मिल रहा है तो वो इंडिपेंडेंस जो कंट्री मुझे दे रही है, जिसकी हम कॉलोनीज़ हैं, वो वहाँ पर किंग कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, किसके टाइम पे उन लोगों ने मुझे फ्रीडम दिया। तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने देखा कि क्लेमेंट आर एटली वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि ये जो क्लेमेंट आर एटली हैं वो किस पार्टी से रिलेटेड थे। तब हमने देखा कि क्लेमेंट एटली वॉज फ्रॉम द लेबर पार्टी। अब यहाँ पे देखिए, आपने अभी तक 2-3 फैक्ट देख लिए। एक तो जॉर्ज सिक्स देख लिया कि उस टाइम पे मोनार्क कौन था, किंग कौन था यूनाइटेड किंगडम का। नेक्स्ट पॉइंट आपने देखा कि क्लेमेंट आर एटली कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। तो प्राइम मिनिस्टर है तो किस पार्टी से रिलेटेड है। तब हमने देखा कि वो लेबर पार्टी से रिलेटेड है। तो अब क्वेश्चन आता है कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उस वक्त कौन सी पार्टी पावर में थी। अगर आपसे कंफ्यूज करने के लिए डायरेक्ट क्लेमेंट आर एटली ना पूछ के वो पूछता है कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उस वक्त कौन सी पार्टी पावर में थी, तब आपको ये देखना है कि क्लेमेंट एटली वॉज फ्रॉम द लेबर पार्टी। तो मीन्स कि लेबर पार्टी पावर में थी। ये आप देख लिए, ये ब्रिटेन की सिचुएशन है कि वहाँ पे जॉर्ज सिक्स्थ हैं, क्लेमेंट आर एटली हैं एंड लेबर पार्टी है। आपको ये 3 फैक्ट एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से रिलेटेड कि जो वहाँ पर कॉमन हाउस है वहाँ पर क्या डिक्लेयर्ड, कब डिक्लेयर्ड किया गया। अब इस एक्ट से रिलेटेड पहली डेट आपको ध्यान रखना है, ऑन 20 फरवरी 1947 को Italy in House of Commons declared that before 30 June 1948 we will free India। आप समझ रहे हो कि ये डेट कितनी इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं आपसे कहूँ
कि आप ग्रेजुएशन कब तक कर लोगे, तो आपने मुझे बताया कि मैं ग्रेजुएशन जो है 2022 में कंप्लीट कर लूँगा। तो वैसे ही यहाँ पर इटली ने एक डेट डिसाइड की कि 30 जून 1948 तक मैं इंडिया को फ्री कर दूंगा और जो हमारे पास पावर है वो मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। किसको? गवर्नमेंट को। कौन सी गवर्नमेंट? जो इंडियन गवर्नमेंट होगी उसके हैंड में मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा जो इंडिया से रिलेटेड पावर हमारे पास है। आप समझ रहे हो कि यहाँ पर तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक इन्होंने डेट डिसाइड की 30 जून 1948। ये पूछता है, ये आपको ध्यान रखना है कि कब तक उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि इंडिया को फ्री कर देंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऑन 20 फरवरी 1947 इटली in House of Commons declared that before 30 June 1948 we will free India and transfer the power of the government in Indian hands। तो आपको इसमें सारी लाइन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेट है वो ध्यान रखना है 30 जून 1948। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब ये डिसाइड हो गया, ठीक है, तो अब क्या करेंगे इटली यहाँ पे जो क्लेमेंट आर इटली हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहाँ पे वाइसराय बनाया। किसे? इटली मेड लॉर्ड माउंटबेटन द वाइसराय आफ्टर रिप्लेसिंग वेवेल। इन्होंने किसको रिप्लेस किया? एक क्वेश्चन, किसको रिप्लेस करके इन्होंने किसको वाइसराय बनाया? तो इन्होंने वेवेल को रिप्लेस करके लॉर्ड माउंटबेटन को वाइसराय बनाया। कहाँ का? इंडिया का। तो ये आपको ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, अब जब इनको पावर मिल गई, पावर जब इनके हाथ में आ गई तो इन्होंने क्या डिसाइड किया? इन्होंने सारी चीज़ों को देखते हुए फाइनली ये डिसीजन निकाला कि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिर्फ इसके कि इंडिया को का पार्टीशन करना पड़ेगा। मीन्स कि इंडिया से एक नया जो है वो अलग कंट्री बनाना पड़ेगा, वो है पाकिस्तान। तो इन्होंने लिखा कि दैट पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ अ मस्ट। इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया कि अब यहाँ पर क्या ज़रूरी हो गया है? इंडिया का पार्टीशन ज़रूरी हो गया, इसके अलावा मेरे पास अब कोई भी चारा नहीं है। इन्होंने यहाँ पर क्लियर किया। ठीक है, और जब इन्होंने ये प्लान बनाया इंडिया को डिवाइड करने का, तो द प्लान वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। दिस प्लान इज नोन एज द माउंटबेटन प्लान। ठीक है, कि जो पार्टीशन का प्लान है उसे किस नाम से जानते हैं? माउंटबेटन प्लान। क्यों जानते हैं माउंटबेटन प्लान? क्योंकि माउंटबेटन जो है वो इस टाइम पर इंडिया का वाइसराय है। तो जब यहाँ पे वाइसराय है यहाँ इंडिया का, और उसको क्लेमेंट आर इटली ने इसीलिए अपॉइंट किया है कि इस जो प्रॉब्लम चल रही है उसका क्या सलूशन है, तो माउंटबेटन ने फाइनली ये सलूशन निकाला कि इंडिया का अब पार्टीशन करना पड़ेगा। और जब इंडिया का पार्टीशन करना पड़ेगा तो एक नया क्या फॉर्म किया जाएगा? पाकिस्तान। और इस पार्टीशन के प्लान को क्या कहा गया? माउंटबेटन प्लान। ये सब सारे पॉइंट्स पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जो अब यहाँ पर डिसाइड हो गया है, ठीक है, एज पर द प्लान ऑफ 18 जुलाई 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास हुआ? 18 जुलाई 1947। ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास कर दिया गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, और अब पाकिस्तान और इंडिया दो यहाँ पर डोमिनियन बनेंगे। ठीक है, और डिक्लेयर किया यहाँ पर फॉर्मेशन पाकिस्तान एंड इंडिया कि अब यहाँ पर इंडिया एंड पाकिस्तान बनाया जाएगा। दो नेशन यहाँ पर फिक्स किए गए। कब? एंड 15 अगस्त 1947 को। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, मैं बार बार बता रही हूँ। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है इंडियंस इंडिपेंडेंस बिल वॉज प्रेजेंटेड बाय इटली
ऑन 4 जुलाई 1947 इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब यहाँ पे ये डेट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ पे जो डेट इम्पॉर्टेंट है मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस बिल कब पेश किया गया, कब प्रेजेंट किया गया, तो 4 जुलाई 1947 को। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आपको देखना है कि यहाँ पर जो माउंटबेटन प्लान है वो किससे रिलेटेड है, पार्टीशन से रिलेटेड, मीन्स कि वो इंडिया के यहाँ पे दो पार्ट हो गए। तो ऐसे ही जो बाल्कन कंट्री है वो छोटे छोटे पार्ट्स में है, इसलिए इसको बाल्कन प्लान कहा गया। तो माउंटबेटन प्लान ही जो है वो बाल्कन प्लान है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो बाल्कन प्लान क्या है, माउंटबेटन प्लान है। जैसे कि 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट, फिर वो पार्टीशन जो होता है उसको माउंटबेटन प्लान कहा गया। ये माउंटबेटन प्लान और किस एक नाम से जाना जाता है, बाल्कन प्लान के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पंजाब बाउंड्री काउंसिल एंड बंगाल बाउंड्री काउंसिल वर फॉर्म बाय माउंटबेटन ऑन 30 जून 1947, ठीक है। कि वहाँ पर पंजाब बाउंड्री काउंसिल एंड बंगाल बाउंड्री काउंसिल फॉर्म की गई, किसके थ्रू, माउंटबेटन के थ्रू। कब, 30 जून 1947 को, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट कि जो डिवीज़न किया गया है लैंड का बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में, ठीक है, अलॉन्ग विथ पंजाब एंड बंगाल, उसे क्या कहा गया है, सिरिल रेड क्लिफ कहा गया है। तो ये सिरिल रेड क्लिफ जो है ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पाकिस्तान और इंडिया, ये नाम ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है सिरिल रेड क्लिफ का, बहुत फेमस है। अभी तक आपने सारी सिचुएशन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और ब्रिटेन से रिलेटेड देखी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग जो यहाँ पे देखेंगे जेबी कृपलानी, कि जेबी कृपलानी वॉज द कांग्रेस president when Congress committee in Delhi accepted the proposal of partition of India। अब देखिए वहाँ पे आपने देखा कि जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लाया जा रहा है तो ब्रिटेन में कौन किंग है और प्राइम मिनिस्टर है। सेम वैसे हमारे यहाँ क्या देखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को देखना है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टीशन के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, उस टाइम पर नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था, जेबी कृपलानी। ये नाम ध्यान रखिएगा, पूछता है, ठीक है। तो जेबी कृपलानी वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट व्हेन कांग्रेस कमिटी इन दिल्ली एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है नाम जेबी कृपलानी का। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अब जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं जेबी कृपलानी, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, ठीक है। उसके बाद इन जयपुर सेशन ऑफ कांग्रेस 1948 कौन प्रेसिडेंट बनता है कांग्रेस का, तो पट्टाभी सीतारमैया जो हैं वो जयपुर सेशन जो हुआ कांग्रेस का 1948, उसमें वो प्रेसिडेंट का रोल प्ले किए थे। तो मींस कि वो प्रेसिडेंट थे पट्टाभी सीतारमैया जब जयपुर में कांग्रेस का सेशन हुआ था 1948 में। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है खान अब्दुल गफ्फार खान से रिलेटेड, जो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में इन्होंने बहुत ही एक्टिव रोल प्ले किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में भी बहुत ही इन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो फ्रंटियर गांधी कहे जाते हैं, इनका लाल कुर्ती मूवमेंट है, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान का। तो इनको जो है क्यों जाना जाता है जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की बात होती है, क्योंकि जब पार्टीशन का प्रपोज़ल ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने रखा जा रहा था 14 एंड 15 जून 1947 को, तब इन्होंने इस प्रपोज़ल के अगेंस्ट वोट किया था। एक ये लीडर बहुत फेमस हुए थे कि इन्होंने वोटेड अगेंस्ट द प्रपोजल फॉर इंडियाज पार्टीशन एट द मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ठीक है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान क्यों जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टीशन जो प्लान है
जो प्रपोज़ल रखा गया उसके अगेंस्ट इन्होंने वोट किया था। इसे फ्रंटियर गांधी भी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट नाम जो आता है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का। ठीक है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव के पास होने पे, ऑन द पासिंग ऑफ द प्रपोजल, इन्होंने क्या कहा? सेड दैट टुडे नेशनलिज्म सरेंडर टू कम्युनलिज्म। आप समझ रहे हो कि मतलब जो आज का राष्ट्रवाद है वो सांप्रदायिकता के आगे झुक गया, घुटने टेक दिया। ये डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का कहना है। क्यों? क्योंकि जो डिवाइडेशन आप देख रहे हो इंडिया एंड पाकिस्तान का, ये सांप्रदायिक बेस था, कम्युनलिज्म बेस था। तो और ये कब से स्टार्ट हुआ? 1909। जब आप फर्स्ट वीडियो लेक्चर आप देखोगे, यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आप देखोगे कि ये शुरुआत कब हुई कम्युनलिज्म की। ये स्टार्ट हुआ 1909 में और फाइनली 1947 जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि इसका रिजल्ट क्या होगा। और देखिए इन्होंने जो 1909 में जो बीज इन्होंने कम्युनलिज्म का बोया, वो फाइनली आप देख रहे हो जो इंडिया के पार्टीशन पे ख़त्म हुआ। कितना बुरा अंजाम हुआ इसका, आप देख सकते हो कि इंडिया को डिवाइड किया गया। तो यहाँ पर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने यही कहा कि ये प्रस्ताव पारित हुआ जब ऑन द पासिंग ऑफ द प्रपोजल सेड दैट टुडे नेशनलिज्म सरेंडर टू कम्युनलिज्म, कि आज जो हमारा नेशनलिज्म जो राष्ट्रवाद है वो सांप्रदायिकता के आगे क्या किया? घुटने टेक दिया। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाई गई थी, प्रोविजनल पार्लियामेंट। ठीक है, उसमें मिडनाइट में इन्होंने जो है एक स्पीच दी थी जो बहुत फेमस हुई थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने इस ओकेज़न पे। तो ये आपसे पूछता है कि यहाँ पर सॉवरेन पावर जो है, जो प्रोविंशियल पार्लियामेंट, प्रोविजनल जो पार्लियामेंट जो है बनाया गया था, वो किस असेंबली से रिलेटेड है? तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड है। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए जो है, इन द करंट असेंबली एट द मिडनाइट, जिसमें स्पीच दिया है जवाहरलाल नेहरू ने, बहुत ही प्रभावशाली स्पीच दिया इन्होंने जो बहुत फेमस है मिडनाइट में। उस टाइम पर इस सेंट्रल असेंबली में जो है वो 14 एंड 15 अगस्त 1947 को MS सुब्बलक्ष्मी सॉन्ग जनगण मन एंड सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल जो है वो गाया गया था, रिटन बाय इकबाल। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जनगण मन जो है वो किसका सॉन्ग है? तो MS सुब्बलक्ष्मी का है। सारे जहाँ से अच्छा किसका सॉन्ग है? हिंदुस्तान हमारा, तो वो इकबाल का है। ये सारे फैक्ट्स जो हैं पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सॉन्ग किसका है और जो है वो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके थ्रू लिखा गया है? तो इकबाल के थ्रू लिखा गया है। और ये MS सुब्बलक्ष्मी का जो सॉन्ग है जनगण मन, वो ध्यान रखिएगा। तो ये जो असेंबली जिसमें स्पीच दिया है जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जो ये प्रोविजनल पार्लियामेंट जो अज्यूम्ड किया गया था, तो वो उसमें इन्होंने ये सारे सॉन्ग भी हुए हैं। तो इसलिए ये पूछता है क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे गाया गया था, तो इसलिए कि किसने लिखा है इसको? तो MS सुब्बलक्ष्मी। और ये ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखना है। अब आपने देख लिया पार्टीशन की बात, सारी चीज़ें आप वन बाय वन देख रहे हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए। इन द असेंबली जवाहरलाल नेहरू वॉज अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर, कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो रहे हैं। कौन कर रहा है इनको? इंडिया, बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने जो, तो आपको ये तो पता है कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, तो वो पूछता है कि किसने अपॉइंट किया?
तो ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया। ठीक है, तो ये पूरी लाइन ही इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको देखना है कि जो जवाहरलाल नेहरू इन द असेंबली जवाहरलाल नेहरू वॉज अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बाय देन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने अपॉइंट किया जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है, मैं यहाँ पे अब क्लियर कर रही हूँ कि लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो जो यहाँ पे मैं बता दूँ कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था ब्रिटिश इंडिया का, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो फर्स्ट गवर्नर, क्योंकि अभी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ही ये प्लान लेके आते हैं, आप देख रहे हो। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है तो उस इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये बात ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सी राजगोपालाचारी वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब यहाँ पे फर्स्ट इंडियन की बात हो रही है, वो केवल फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, बट यहाँ पर सी राजगोपालाचारी वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो दोनों में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो देन लॉर्ड माउंटबेटन, बट यहाँ पर अगर पूछता है फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया देन सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये फर्स्ट भी हैं और लास्ट भी हैं, इन सब पे क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको चीज़ों को बहुत बारीकी से और अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है स्टूडेंट, सी राजगोपालाचारी ड्यूरिंग द ईयर्स 1948 एंड 50 वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये भी पूछता है कि फर्स्ट एंड लास्ट भी आपसे पूछ लेता है कि फर्स्ट तो है ही, लास्ट कौन है, कंफ्यूज करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सी राजगोपालाचारी ही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, इंडियन नेशनल लीडर्स वांटेड टू मेक 26 जनवरी मेमोरेबल डे, 26 जनवरी 1930 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। ठीक है, इन्होंने 26 जनवरी को, जो इंडियन नेशनल लीडर्स हैं उन्होंने इसको यादगार बनाया, इस डेट को 26 जनवरी 1930 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन को, कि उस दिन इन्होंने सेलिब्रेट किया था 1930 में, सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को। तो उस डेट को इन्होंने याद मेमोरी में, मतलब कि हमेशा ये डेट याद रहे, कनेक्टेड रहे, इसलिए इन्होंने जब ये कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ तो इन्होंने इसको फोर्स किया 26 जनवरी 1950 को, इसी को यादगार करने के लिए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। तो वही डेट याद रखने के लिए जो हमारे इंडियन नेशनल लीडर्स हैं उन्होंने जो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया तो उसे उन्होंने 26 जनवरी 1950 को ही स्टार्ट किया था। ठीक है, और ये प्रिपेयर्ड हो गया था ऑन 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये डे जो है वो यादगार रहे इसलिए इन्होंने कब इसको फोर्स किया, 26 जनवरी 1950 को। और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो रिपब्लिक डे के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तो देख ही रहे होंगे 1 by 1। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। और यहाँ पे जो है इन्होंने KM पनिकर ने कहा था कि द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इज़ द यूनिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये किसने कहा था कि द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इज़ द यूनिटी ऑफ इंडिया,
तो ये KM पन्नीकर ने कहा था, ये कमेंट पूछ लेता है, ठीक है। तो इस कमेंट को भी ध्यान रखिएगा। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है, उसमें ये एक कमेंट है KM पन्नीकर का, जिन्होंने कहा था द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन द यूनिटी ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स, ये सारे फैक्ट्स थे जो आपके सामने हैं, ठीक है। और मैंने सीरियल वाइज 1 बाय 1, ताकि आप समझ पाओ कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है उसमें फैक्ट की जो शुरुआत है वो जॉर्ज 6 से होती है, जो ब्रिटिश मोनार्क हैं, और ही वॉज द किंग ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपने देखा, क्लेमेंट आर एटली वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स, ठीक है। नेक्स्ट, क्लेमेंट एटली वॉज फ्रॉम द लेबर पार्टी। तो ये जो फैक्ट मैंने 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस किए हैं आज इस वीडियो लेक्चर में, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये आप जो है वो अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये सारे पॉइंट्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इंडियन इंडिपेंडेंस बिल की जो बात मैंने बताई थी, इसमें आपको डेट ध्यान रखनी है, 4 जुलाई 1947, क्योंकि जैसे ये नहीं पूछेगा कि इंडिपेंडेंस बिल किसने प्रेजेंट किया, आपसे पूछे कब प्रेजेंट किया गया, तो 4 जुलाई 1947 इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसमें डेट याद, जैसे ऐसे हम लोग कहीं कहीं पे कुछ डेट याद है, कहीं नाम याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, जैसे मैंने इस वाले पॉइंट्स में आपको बताया था कि एटली इन हाउस ऑफ कॉमन्स डिक्लेयर्ड दैट बिफोर 30 जून 1948 वी विल फ्री इंडिया एंड ट्रांसफ़र द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडियंस हैंड। इसमें आपको डेट याद रखनी है, 30 जून 1948। तो इस तरीके से आप वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान रखने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, कि कहाँ पे डेट ध्यान रखनी है, कहाँ पे नेम ध्यान रखना है, ठीक है। और इंडियन इंडिपेंडेंस बिल में भी आपको नाम, बाल्कन प्लान क्या है, माउंटबेटन प्लान है, पंजाब बाउंड्री काउंसिल एंड बंगाल बाउंड्री काउंसिल किसने फॉर्म किया था, बाय माउंटबेटन ऑन 30 जून 1947। और इसी को जो डिवीज़न किया गया लैंड का बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में, उसको क्या कहा गया, सिरिल रेडक्लिफ कहा गया। ये नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। JB कृपलानी जो नाम है उनको ध्यान रखना है कि जब हम लोग प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर रहे थे पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 15 जून 1947 को, वो जो कांग्रेस के उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, तो JB कृपलानी। तो इस तरीके से आपको इसी तरह इन जयपुर सेशन ऑफ कांग्रेस 1948 कौन था, पट्टाभी सीतारामैया थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट, खान अब्दुल गफ्फार खान। कुछ ही नाम है जो आपको ध्यान रखना है, एक JB कृपलानी, पट्टाभी सीतारामैया जो कांग्रेस से रिलेटेड हैं, प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान जो लाल कुर्ती मूवमेंट के लीडर हैं, जिनको फ्रंटियर गांधी कहा गया। इन्हें क्यों आप इस एक्ट में ध्यान रखेंगे, क्योंकि इन्होंने जो है जो प्रपोज़ल है इंडिया पार्टीशन का आप देख रहे हो उसके अगेंस्ट वोट दिया था, इसलिए आपको ध्यान रखना है। वहीं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि आज जो आप नेशनलिज्म देख रहे हो उसको इस पास होने के बाद, इस प्रपोज़ल के पास होने के बाद इस नेशनलिज्म ने घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया, किसके सामने, कम्युनलिज्म के सामने, सांप्रदायिकता के सामने इसने घुटने टेक दिए राष्ट्रवाद ने। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से टोटल 4 नेम्स हैं इंडियंस जो आपको ध्यान रखना है। फिर जो है MS सुब्बलक्ष्मी का नाम ध्यान रखना है, इकबाल का नाम ध्यान रखना है, कि जो सॉन्ग है जनगण मन एंड सारे जहाँ से अच्छा, ये पूछ लिया जाता है कि किसने लिखा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन है, फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो 1947 पे जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।